अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त हकीम शाहिद अली, जगदीशपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि पूरी बात आपके समझ में आए। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो स्पेशली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी के ताल्लुक़ से है जिसका इलाज बहुत कम ही मिल पाता है और मरीज़ परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस हकीम के पास भटकते ही रहते हैं। यहाँ तक कि लोग काफ़ी पैसा खर्च करके बेचारे सर्जरी भी करवा लेते हैं, लेकिन सर्जरी भी कितनी कामयाब होती है ये तो मरीज ही बता सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं वो बीमारी है क्या। वो बीमारी है सियाटिका स्लिप डिस्क। जैसा कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे सियाटिका के ताल्लुक़ से वीडियो देख चुके होंगे। बहुत कुछ बताया जाता है कि हाँ 10 दिन में सियाटिका ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई कोई तो दावा कर रहा था, एक दिन यूट्यूब पे देखा कि 1 घंटे में सियाटिके का दर्द चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सियाटिके की बीमारी में ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर कम एज है उसकी, 20 साल 25 साल 30 साल का बंदा है और मामूली सा उसको दर्द है या चुभन हो रही है तो वो वैसे भी ठीक हो सकता है। हल्का फुल्का अगर वर्जिश कर रहा है, जो उसकी डिस्क 19-20 बिल्कुल ज़रा सा अगर इधर उधर है तो अपने आप भी फ़ायदा मिल सकता है। उसमें कुछ पीने खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सच में जिसको स्लिप डिस्क हो चुका है, सियाटिका हो चुका है, वो 2-4 दिन में कतई ठीक होने वाली बीमारी नहीं है भाई। ये चीज़ आप समझ के चलिए। हमारे यहाँ भी इसका मुकम्मल इलाज है और पूरी तरह से, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुराना सियाटिका क्यों ना हो, लेकिन 2-4 दिन में ठीक नहीं होगा। मैं कोई फर्जी दावेदारी नहीं करता कि आप ये उम्मीद लगा के रखें कि हाँ हम 4 दिन दवा खाएंगे। मिनिमम आपको जो है 15 से 20 दिन दवा खाएंगे तो आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और रेगुलर आपको 3 महीने दवा खानी है। अगर बहुत पुराना मामला नहीं है, यानी साल 2 साल का मामला है, तो इंशाल्लाह पूरी तरह ये 3 महीने में ठीक हो सकता है। अदरवाइज अगर पुराना मामला है, 5 साल 10 साल 8 साल से आप रेगुलर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, दवा खा रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो 3 से 6 महीने या मान के चलो 4 महीने 5 महीने भी लग सकता है। इसमें कोई ये मुतालबा नहीं कर सकता कि आपने बोला था कि 90 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 90 दिन में मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका साल 2 साल का मामला है और ओवर एज नहीं है, यानी 60 प्लस नहीं है, 40 साल 45 साल 30 साल का बंदा है, तो मुमकिन है कि पूरी तरह से वो 90 दिन से पहले पहले उसकी बीमारी ठीक हो जाए। अब चलिए हम एक सियाटिका के ताल्लुक़ से बात कर लेते हैं कि सियाटिका की पहचान कैसे करें। बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि हकीम जी ये बताइए कि क्या हम बिना स्पाइन MRI किए हुए सियाटिका को जान सकते हैं कि ये दर्द हमें कौन सा हो रहा है। तो बिल्कुल जान सकते हैं। स्पाइन MRI तो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे या कोई डॉक्टर से उसको दिखाए, 1-2 बार उसने दवा दिया, आपको नहीं समझ में आता है तो स्पाइन MRI की सलाह देता है और उसमें खर्चा भी आता है। कहीं कहीं तो मान के चलो सरकारी हॉस्पिटल है तो कम पैसे में हो जाता है, कभी 2000-3000 में भी हो जाता है। लेकिन जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ 6-6 7-7 हज़ार रुपये इस जांच के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ खुद एक इफ़का डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से है, वहाँ पे करीब 6300 रुपये की ये जांच है। तो आप पहले जांच ना करवाएं, और वो भी एक जांच है, कोई इलाज नहीं है। अगर आप जांच करवाते हैं, स्पाइन MRI की रिपोर्ट आती है तो सिर्फ आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी L4 L5 या L5S1 आपकी डिस्क स्लिप है, डिफ्यूज है, उसी की वजह से आपकी नस कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है।
तो आप मैटर को समझ लीजिए, दर्द कहाँ कहाँ होगा, कैसे आप जान सकते हैं कि हमें सियाटिका है या और कोई दर्द है। इसमें मान के चलो कि 70% लोगों को ये होता है कि तुरंत दर्द नहीं होगा पैर में। शुरुआत में कमर दर्द बना रहेगा, किसी को 6 महीने, किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने, और किसी किसी बंदे को 2-2, 3-3 साल सियाटिका के ताल्लुक से दर्द बना रहता है। उसके बाद जब भी कभी शरीर में वीकनेस होती है या बारिश होगी या सर्दी तेज पड़ेगी, तो किसी एक हिप से होता हुआ पैर के पिछले हिस्से में एक पैर में ये दर्द जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कमर से होता हुआ एक पैर में ये दर्द आ रहा है तो ये 100% साइटिका की अलामत है। और दूसरा चीज़, एक पहचान और साथ में बता दे रहा हूँ आपको, अगर साइटिके का दर्द होगा तो आप पेन किलर ले लें, डॉक्टर्स की दवा लिखी हुई ले लें, कोई भी हाइपर से हाइपर डोज की पेन किलर आप लेंगे, आराम आपको उतनी ही देर तक मिलेगा जब तक कि उस दवा का असर रहेगा। जैसे ही दवा का असर खत्म होगा, सेम कंडीशन आपकी पहले जैसी हो जाएगी। तो आप समझ लें कि आपको सियाटिका हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। अगर 10 बंदे हैं सियाटिके के, तो मैं ये देखता हूँ जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वो सब लोग अलग अलग लक्षण बयान कर रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी कमर से लेके घुटने के पीछे तक दर्द है, कोई बंदा बता रहा है कि कमर से लेके नीचे एड़ियों तक दर्द हो रहा है, तीसरा बंदा ये बता रहा है कि साहब हमें तो सिर्फ जो है थोड़ी सी जगह में सुई जैसी चुभन हो रही है मांसपेशियों में, चौथा बंदा ये बयान कर रहा है कि हमें साहब दर्द तो बहुत मामूली होता है लेकिन झंझनाहट बहुत ज़्यादा है और पैर में सोलिंग आ रही है। इसी तरह जितने बंदे रहेंगे सबका अलग अलग बयान रहेगा कि हमें ये है। और जो ओवर एज होते हैं यानी 40+, 50+, उनका ये मामला रहता है। उनको मैं अक्सर यही चीज़ देखता हूँ, जो ओवर एज वाले होते हैं कि साहब मैं चल नहीं पाता, अगर मैं 50 कदम भी चलना चाहूँ तो दिल ये करता है कि यहीं बैठ जाऊँ, पहले आराम कर लूँ, उसके बाद मैं कदम को आगे बढ़ाऊँ। तो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन इसलिए है कि चूँकि ओवर एज है और खान पान भी अगर उतना मेंटेन नहीं है तो ये ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो दोस्तों, सियाटिके के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में सियाटिका की पूरी जानकारी आपको दूंगा और मुकम्मल इलाज इंशाल्लाह आपको सियाटिके का दूंगा। 3 महीने का कोर्स है, रेगुलर आपको दवा खानी पड़ेगी, कुछ परहेज बताया जाएगा जो परहेज करना पड़ेगा, साथ में कुछ खान पान में चेंजिंग की जाएगी। आप पूरी तरह से इस बीमारी से निकल सकते हैं। कोई ये बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है। पहले भी लोग इस बीमारी का शिकार होते थे और ठीक भी होते थे। ठीक है, इस बीमारी को डॉक्टर्स लोग सियाटिका स्लिप डिस्क बोलते हैं। हमारे यूनानी के अंदर इस बीमारी को इरकुन निसा के नाम से जाना जाता है। इलाकाई एतबार से कुछ जगह इसको लंगड़ी का दर्द, कुछ जगह मान के चलो जैसे गुजरात वगैरह के कुछ इलाके हैं जो पेशेंट फ़ोन करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, वो बोलते हैं साहब रांगण बाई है, अब पता नहीं क्या, तो इसको रांगन भी बोलते हैं, लंगड़ी का दर्द बोलते हैं, और कोई कोई बंदा एक पैर का दर्द बोलता है। तो मतलब कई सारे नाम है, बीमारी एक ही है, चाहे आप इसको इरकुन निसा कह लें और चाहे सियाटिका स्लिप डिस्क कह लें। ठीक है, और इलाज भी इसका यूनानी के अंदर मुकम्मल इलाज है और एक ज़माने से इसका इलाज होता चला आया है। कोई आज नई बात नहीं है कि मैं आपको कोई अनोखी बात बता रहा हूँ। यूनानी के अंदर हमारे यहाँ तो एक काफ़ी टाइम से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पूरी तरह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है
आप बिल्कुल परेशान ना हों। सियाटिके के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियो में डालने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस बीमारी में बंदा खाली चक्कर काटते रहता है और परेशान रहता है। कितने लोग बेचारे फ़ोन करते हैं कि मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से, इस बीमारी से, मैं आत्महत्या कर लूँ। और मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता। ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। और बहुत सारे लोग दुआएं भी देते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सियाटिके के ताल्लुक़ से जितनी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देखें और फ़ायदा उठाएं।